बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है और कार्तिक स्नान करके कार्तिक मास की कथा सुनने से सभी इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का प्रथम अध्याय सुनाऊंगी और मैं इस महीने हर दिन कार्तिक मास की कथा का एक एक अध्याय अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम कथा का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधिपूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है और यह बात मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को पता नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप कृपया मुझे कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो सके और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप उनसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, अब उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्रदेव द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू उत्पन्न हुआ, पूंछ से गोभी उत्पन्न हुई और रक्त से मेहंदी बन गई। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष का प्राप्त नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके तीनों पंख टूटकर गिर गए। गरुड़ का पहला पंख टूटने से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा व चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पिछले जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व कौन कौन से व्रत व जप किए हैं अथवा नहीं किए हैं। पिछले जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए पुण्य कर्म को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, उसे सुनो।
पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के समान ही मानता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी से जा रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर डर के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास की कथा का आज का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम कार्तिक मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।